हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 29 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और इसमें हम फिर से एक बार आज पाठ रक्त और हमारा शरीर को जारी रख रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रक्त का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है? उसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं? तो चलिए हम अपनी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 के एक पाठ रक्त और हमारा शरीर को पढ़कर अपने इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आज हम पाठ के इस अंश को पढ़कर रक्त और अपने शरीर के बारे में अपनी समझ को बढ़ाते हैं। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा। यूं तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण है पौष्टिक आहार की कमी। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का होना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी तरह से सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। तो चलिए अब हम चल रहे हैं अपने आसान से प्रश्नोत्तर पर। पहला प्रश्न है कि हमारे देश में अनीमिया का सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, हमारे देश में अनीमिया का सबसे बड़ा कारण क्या है? पौष्टिक आहार की कमी है। पेट में कीड़े किन कारणों से होते हैं? तो पेट में कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, इन कारणों से वो होते हैं। फिर तीसरा है कि शौचालय का प्रयोग क्यों करना चाहिए? तो देखिए, हमें शौचालय का प्रयोग इसलिए करना चाहिए क्योंकि एक किस्म के कीड़े ऐसे भी होते हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए जो लार्वा है, यहाँ पे लिखना है लार्वे, ठीक है। लार्वे जो हैं वो त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं, इसलिए हमें इधर उधर नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमें शौचालय का भी प्रयोग करना चाहिए। फिर चौथा प्रश्न है कि एनीमिया से बचने के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए? तो एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक भोजन का सेवन करना चाहिए, जैसे हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और मांस का प्रयोग करना चाहिए। इसमें प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन काफी मात्रा में होते हैं। ये रक्त के निर्माण में भी सहायक होते हैं, जिनसे अनीमिया रोग होने का खतरा टल जाता है। और अब आखिरी प्रश्न, देखिए पांचवा प्रश्न है कि जल प्रदूषण कैसे होता है? आप अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। तो बहुत सारे अनुभव हैं, जैसे कि नदी किनारे खुले में शौच करना, इससे जल प्रदूषण होता है। फैक्ट्रियों द्वारा बिना देखे केमिकल को बहा देना। फिर सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज, जैसे पानी में शव को बहाना, नहाना, कचरा फेंकना आदि। तो ये कुछ कारण हैं जिनसे जल प्रदूषण होता है। अगर आपको लगता है कि कुछ और भी कारण हैं जो आप लिख सकते हो, तो आप वो भी इसमें लिख सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे आपको सारी वर्कशीट की वीडियो के लिंक्स एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगे, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन याद रखना है, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण ज़रूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है और प्रदूषण से भी बचना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।